हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करते हैं जो हमारे बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, उसको करते हैं शॉर्ट में, क्योंकि रिवीजन करते हैं उनकी हम। तो कैसे कैसे जो अवस्थाएं हैं वो हमारी, उसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो जैसे सबसे पहले शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष जो बोली जाती है वो कौन सी है? शैशवावस्था है। सीखने का आदर्श काल बोला जाता है। ये आदर्श काल है कुछ भी सीखने का। भावी जीवन की आधारशिला है, यानी कि आगे के जो जीवन में क्या बनेगा बच्चा, तो ये उस जीवन की आदत बहुत इंपॉर्टेंट होती है शैशवावस्था। तो भावी जीवन की आधारशिला है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था है। तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था है। क्षणिक संवेग की अवस्था है। इसमें जो संवेग होते हैं वो क्या होते हैं? क्षणिक होते हैं, थोड़ी टाइम के लिए होती है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, कई बार आ चुका है कि कौन सी अवस्था में जो संवेग है वो क्षणिक होते हैं। तो ये कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था है। समुचित सामयिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल है, यानी कि स्वर्णिम काल वैसे नहीं है, लेकिन समुचित सामयिक विकास की दृष्टि से इसको स्वर्णिम काल पूछा बनाया गया। नेक्स्ट है हमारी बाल्यावस्था। 6 से 12 वर्ष कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था होती है। तो इसको क्या बोला? स्थूल संक्रियात्मक अवस्था बोला है। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था है। भावी अनोखा काल है। ये जो 6 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं बहुत अनोखे होते हैं। बच्चों से रिलेट करके हम इनको याद रख सकते हैं अच्छे तरीके से। निर्माण काल है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु है। वैचारिक क्रिया अवस्था है। टोली दल समूह की आयु है। मिथ्या प्रयुक्ता का काल है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। मिथ्या प्रयुक्ता का काल कौन सी अवस्था को बोला जाता है? तो बाल्यावस्था को बोला जाता है। खेल की आयु है। प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल है। मूर्त चिंतन की अवस्था है, मतलब कि बच्चा सिर्फ उसी चीज के बारे में चिंतन कर सकता है जो उसके बारे में उसके सामने है, तो ये इसीलिए इसको मूर्त चिंतन की अवस्था बोलते हैं। कल्पना शक्ति की अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल है, यानी कि जब हम 12 वर्ष तक बच्चा पहुंचता है तो उसकी कल्पना शक्ति कल्पना करने लग जाता है, वो अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, यानी कि जो चीज़ उसके सामने नहीं है ना उसका भी वो चिंतन करने लग जाता है इस चीज़ में। आगे किया यानी कि प्रारंभ है। अगर प्रारंभ आता है, क्वेश्चन ऐसे प्रारंभ आता है तो बाल्यावस्था है, लेकिन अमृत चिंतन किस अवस्था में होता है? तो इसका आंसर आएगा किशोरावस्था। बाल्यावस्था तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल है। तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता और अभिवृद्धि का काल है। बाल्यावस्था में सामाजिकता विकसित होती है। सामाजिकता का विकास होने लग जाता है। नए कौशलों एवं क्षमताओं का के विकास में वृद्धि होती है। नए कौशल और क्षमता के विकास में क्या होती है? वृद्धि होती है। नेक्स्ट है हमारी किशोर अवस्था। 13 से 18 वर्ष अमृत चिंतन की अवस्था होती है। अमृत चिंतन की अवस्था आ जाएगी तो कौन सी आ जाएगी? बाल्यावस्था। और अमृत चिंतन की अवस्था आ जाएगी तो कौन सी आ जाएगी? किशोर अवस्था। दल भक्ति की अवस्था, यानी कि अपने दल की भक्ति करते हैं बच्चे। क्या होते हैं? टीनेजर्स वाले जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ अपने जो दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, सिर्फ उन्हीं का कहना मानते हैं कि जो भी कुछ है ये सही कह रहे हैं, पेरेंट्स को सही नहीं मानते वो। तो इसीलिए दल भक्ति की अवस्था कहा गया इसको। जीवन का सबसे कठिन काल है, ये सबको पता है। अटपटी व उलझन की अवस्था है, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है। समस्याओं की अवस्था है। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था है। स्वर्णिम काल, अंतिम अवस्था जो बालक को परिपक्वता की ओर ले जाती है, इसलिए इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। तो अगर स्वर्ण काल आता है तो इसी अवस्था को कहेंगे किशोर अवस्था को। बसंत ऋतु भी इसी को कहेंगे। सब कुछ हरा हरा नजर आता है इस अवस्था में। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था है। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था है। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता होती है इसमें, सब कुछ है वो मित्र ही है इस अवस्था में। प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था है। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था है। यहाँ पे संज्ञा क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। आत्मसम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था है। तार्किक चिंतन की अवस्था है। संघर्ष और तूफान की अवस्था है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और किसने कहा? स्टेनली होल ने कहा है कि जो किशोर अवस्था है वो संघर्ष और तूफान की अवस्था है। उथल पुथल की अवस्था है। संक्रमण काल की अवस्था। संक्रांति काल है ये याद रख, संक्रांति काल है ये। टीनेज, तो ये तो पता ही है, टीनेज 13 to 18 बोला है, तो के मध्य की अवस्था होने के कारण इसको टीनेज कहा जाता है। सुनहरी अवस्था है। सभी अवस्थाओं से अधिक आनंदमयी एवं उपलब्धियों को अर्जित करने वाली अवस्था, इसलिए इसे सुनहरी अवस्था कहा गया है। एज ऑफ ब्यूटी इसको कहा गया है। क्या कहा है? एज ऑफ ब्यूटी। तो ये हमारी तीनों शैशवावस्था, बाल्यावस्था के और किशोरावस्था के बारे में थोड़े से शॉर्ट में जो क्विक रिवीजन थी ये हमारी।